अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर हाफिज़ अली बहादुर। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से चैप्टर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। टॉपिक है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। आपको पता है मैटर किस चीज से मिलकर बना है? एटम से बना है। और एटम से आगे आपको पता है सॉलिड की फॉर्म में एटम एग्जिस्ट करते हैं और कुछ लिक्विड फॉर्म में और कुछ गैसियस फॉर्म में। हमने आज ये जानना है कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर तक होते हैं और करीब उससे होते हैं लिक्विड के, फिर सॉलिड के होते हैं। तो ये कौन सी फोर्सेस होती हैं जो इनको दूर रखती है, नज़दीक रखती है, और किस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमने ये डिस्कस करना है। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन: द फोर्सेस of attraction, forces of attraction that holds the atoms or molecules of a substance together, या मॉलिक्यूल या एटम इकट्ठा रखते हैं, वो फोर्सेस इज कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसकी टू टाइप्स हैं। टाइप्स वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहली है इंट्रामोलेकुलर फोर्स। जो इंट्रामोलेकुलर फोर्स है ना, इस लफ्ज पर फोकस करना है। इंट्रा मतलब होता है विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल। वो फोर्स जो मॉलिक्यूल के अंदर ही होती है। मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है। अब इसके अंदर कौन सी फोर्स है, इसकी बात हो रही है। ये जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड कोवलेंट भी हो सकते हैं, कुछ कंपाउंड मॉलिक्यूल कोवलेंट होते हैं, कुछ आयनिक होते हैं। तो दिस फोर्स इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर। दिस फोर्स इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है। दूसरी टाइप है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर का मतलब होता है बिटवीन। ये दो लफ्ज पर गौर करना है। इंटर का मतलब होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल, बिटवीन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बिटवीन दो मॉलिक्यूल है, HCl है, HCl है, HCl है। ये दो मॉलिक्यूल आपस को अट्रैक्ट करते हैं। दिस फोर्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दिस फोर्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब हम इसका डिफरेंस देखते हैं इंट्रा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में, और कंपैरिजन करते हैं किस तरह कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है। यहां पे लिखूंगा मैं इंट्रा इंट्रा का मतलब मैंने क्या बताया?
विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर। उसकी डेफिनेशन क्या होगी, ठीक ना, जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होती है ना, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the atoms of a molecule, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। कैसे, ये वाटर है, दिस फोर्स इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, दिस फोर्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, ये हमें क्या बताएगी, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताएगी, केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी मैंने डिस्कस किया केमिकल प्रॉपर्टी कैसे बताएगी, अगर तो है ना HCl है, अगर तो सोडियम क्लोराइड है, अगर तो है वाटर, सोडियम क्लोराइड आयनिक किसमें बॉन्ड होता है, वाटर में कौन सा होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसके अलावा मेटल भी हो सकता है, मेटालिक बॉन्ड भी हो सकते हैं इसमें, मेटालिक बॉन्ड। अब मैं केमिकल प्रॉपर्टी बताई, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और है, आयनिक की, कोवलेंट की और है, मेटालिक बॉन्ड की और है, लेकिन ये जो है ना फिजिकल प्रॉपर्टी बताएगी। फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे, फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे बताएगी, अगर किसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। अगर किसमें मेल्टिंग पॉइंट, कोई सब्सटेंस है हमारे पास, उसमें क्या है, उसमें उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मतलब उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है। अगर किसी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है ना, तो हम कहेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट, अगर किसी सब्सटेंस की, किसी के अंदर, किसी गैस, लिक्विड, सॉलिड के अंदर उसका बॉइलिंग पॉइंट है ना, जो बॉइलिंग पॉइंट वो थोड़ा है, तो हम कहेंगे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर स्ट्रॉन्ग है तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसकी एग्जांपल अभी हमने देखी है आयनिक, इसकी एग्जांपल आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। और इसकी एग्जांपल आगे हमने जो ये एग्जांपल डिस्कस करेंगे, पहली है डाइपोल फोर्स, दूसरी है इंस्टैंटेनियस डाइपोल, एक और है जो बुक में नहीं है, आयन डाइपोल फोर्स। फोर्थ है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, और लास्ट पे है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हमने इन फोर्सेस को, इसको छोड़ के ना, आयन डाइपोल है, इसको छोड़ के हमने बाकी सबको डिटेल से डिस्कस करना है, वन बाय वन करके।